नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। पूर्णिमा को अभी कॉलोनी में आए कुछ ही दिन हुए थे, जबकि उसके पति करीब 3 महीनों से वहीं रह रहे थे। आते ही उसे सख्त ताकीद कर दी गई थी कि सामने वाले पड़ोसी से कोई वास्ता नहीं रखना है। सामने वाले पोर्शन के बीच में गली थी और अक्सर वह छत पर एक बुजुर्ग महिला के साथ एक अत्याधुनिक स्त्री को देखती। धीरे धीरे 1 महीना होने को आया, पर उस परिवार से सबने दूरी बना रखी थी। यहाँ तक कि पूर्णिमा के पति सुयश गुप्ता ने उन्हें अपने घर कथा में भी आमंत्रित नहीं किया। आज अपनी पत्नी को उस बदनाम महिला से बात करते देख सुयश का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। कहा था तुम्हें मैंने कि सामने वाली महिला से बात मत करना, पर तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती, मिस्टर गुप्ता ने चिल्लाकर कहा। पर मैं सिर्फ उनसे डॉक्टर का पता पूछ रही थी। फिर उस महिला में खराबी क्या है? सुबह नौकरी पर जाती है और शाम को घर आती है। तुम घर के अंदर रहने वाली क्या जानो, वह बड़ी बदनाम औरत है। आए दिन जब देखो तब उसके घर से कोई ना कोई मर्द बाहर निकलता है। विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लेना, सुयश ने क्रोध को लगाम लगाते हुए कहा। अगले दिन जब गुप्ता जी से मिलने वर्मा जी आए तो उन्होंने भी सामने वाली पड़ोसन से बात न करने की सलाह दी। पूर्णिमा ने कौतूहलवश पूछा कि सामने वाली महिला में आखिर खराबी क्या है? खराबी? अब आपको क्या बताऊं भाभी जी, मोहल्ले के किसी घर से उसे नहीं बुलाया जाता। कई लोगों को मैंने रात को उसके घर जाते देखा है। बड़ी चरित्रहीन है वह। पर उन्हीं पड़ोसियों को आपने हमारे घर कथा में बुलाया था, तब वो चरित्रवान कैसे हो गए पतिदेव? जब वह स्त्री चरित्रहीन हुई तो वे पड़ोसी चरित्रवान कैसे हुए? उनके बिना गिरे भागीदारी तो दोनों की बराबरी की है। क्यों है ना भाई साहब? उसने गहरी आंखों से वर्मा जी को देखते हुए कहा और वर्मा जी निरुत्तर हो गए, क्योंकि पूर्णिमा ने सुबह ही उन्हें सामने वाली पड़ोसन के दरवाजे पर देखा था। करीब 2 महीने में पूर्णिमा हर पड़ोसी के बारे में जान चुकी थी, वर्मा जी के बारे में भी और सामने वालों के बारे में भी। वह दोनों सास बहू थी जिनका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो चुका था। वह अपनी कोठी बेचकर इस कॉलोनी में 1 साल पहले ही आई थी और अपने आप में ही सिमटी रहती थी। यदि वह अपने घर में किसी भी पुरुष हेल्पर को बुलाती या किसी पड़ोसी से मदद मांग लेती तो सब कोई ना कोई स्टिकर चरित्र के लिए तैयार रखते। वर्मा जी खुद सबसे पुरानी पड़ोसी थे, जो स्वयं तो हंसकर बात करते, पर फिर उसी परिवार के बारे में बढ़ चढ़कर बात करते। धीरे धीरे वो बदनामी फैली, लोगों ने किनारा करना आरंभ कर दिया उस परिवार से। पर अक्सर पूर्णिमा की बातचीत सामने वाली पड़ोसन से हो जाती, पर सुयश के सामने नहीं। अब उन दोनों ने फ़ोन नंबर भी आपस में बदल लिए थे। अब तक वह काफ़ी कुछ जान चुकी थी कि उसका नाम रिया है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है और अक्सर उसे देर भी हो जाती है या कोई और सहयोगी घर छोड़ देता तो भी लोग पीठ पीछे खूब चटकारे लेकर बात करते। मुझे तो वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। पूर्णिमा अब भी रिया के बारे में सोच रही थी। उसका फ़ोन भी आ गया। क्या मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कॉफ़ी शॉप में मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूर्णिमा ने कहा। और तकरीबन 1 घंटे में वह दोनों प्रसिद्ध कॉफ़ी शॉप में बैठी थी। तुम अकेली मेरी सहेली हो, यहाँ जिससे मेरी हेलो हाय हो जाती है।
अब मुझे कंपनी कैंपस में ही घर मिल गया है और कॉलोनी के विषाक्त माहौल से छुटकारा भी। रिया ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। हाँ रिया, मैं भी दिल से खुश हूँ कि तुम दोहरे चरित्र वाले लोगों से दूर स्वस्थ माहौल में रहोगी। बड़ा कष्ट होता है पूर्णिमा इस दोगली मानसिकता पर, जहाँ भागीदारी तो पुरुष की भी होती है, पर स्टिकर की अकेली स्त्री पर क्योंकि लगाना आसान है और साथ देती हैं हम जैसी ही महिलाएं, जो कभी यह नहीं सोचती कि यदि ये बात जब जिसके लिए कही गई है वो सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा। अगर मेरी कंपनी का ड्रेस कोड आधुनिक है तो वही पहनूंगी और दुर्घटनाओं की वजह से जीना तो नहीं छोड़ दूंगी। मुझे खुश देखकर मम्मी भी अब दुख भूलने लगी है। रिया आंसू पोंछकर बोली। अच्छे कपड़े पहनना, किसी पुरुष से बात करना, देर हो तो सबको जवाब देना बड़ा अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पर रिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पूर्णिमा, अगर ठीक लगे तो मुझसे बात करती रहना। हाँ रिया, भरोसा रखो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। मैं सम्मान करती हूँ तुम्हारे जज्बे का और जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज रखे हो। समाज ने लिबास तो अपडेट कर लिया पर सोच पिछड़ी ही रह गई। कॉफ़ी खत्म करके दोनों घर वापस लौट आई और हफ्ते भर के अंदर रिया और उसकी सास भी कॉलोनी छोड़ गई। वर्मा जी ने रिया से जाते जाते भी इस अप्रत्याशित निर्णय पर पूछ लिया कि मैडम, क्या बुरी थी हमारी कॉलोनी? भरोसा मिस्टर वर्मा, इतना कहकर वह कार में बैठ गई। पर एक अनुत्तरित सवाल अब भी था कि अकेली स्त्री पर स्टिकर लगाना कितना आसान होता है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।